हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। बच्चों, ये आज का वीडियो नंबर 2 है और इस चैप्टर में जो हम 11th में बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और उसका ये वीडियो नंबर 4 है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, कहाँ संपन्न होती है और कहाँ नहीं होती है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण है बच्चों वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? CO2 तथा जल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 द्वारा क्या बनाया जाता है? अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है। उन कोशिकाओं में जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है क्या बना लेती है? अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के स्थल की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रकाश जो संश्लेषण है, जो प्रकाश संश्लेषण है बच्चों, वो क्रिया कहाँ होती है? सभी हरे भागों में। कहाँ संपन्न होती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे के सभी हरे भागों में संपन्न होती है। कहाँ होती है बच्चों? सभी हरे भागों में। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, एग्जाम्पल में सबसे बड़ा जो हरा भाग है वो है पत्ते यानी कि पर्ण। क्या है बच्चों? पत्ते यानी कि पर्ण। उसके अलावा कच्चा हरा फल, शाकीय यानी कि हरा जो शाकीय तना है वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो कच्चे फल हैं, पत्तियाँ हैं, तना है। इसके अलावा हम पुष्पकलिका लिख सकते हैं। पुष्पकलिका मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो भी भाग पौधे में हरा है। अब देखो, पौधा जब हरा होता है यानी कि छोटा होता है तो लगभग सारा पौधा जो कैसा होता है? हरा होता है। मतलब उस पौधे में, छोटा सा पौधा है उसमें जो हरा होता है, उस पौधे में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जड़ को छोड़कर जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही हो। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हर एक पौधे के हरे भाग में होती है। कहाँ होती है बच्चों? हरे भाग में। और हम जानते हैं कि जड़ कभी भी हरी नहीं होती, जड़ में कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है बच्चों? सभी हरे भागों में पाया जाता है, चाहे वो कच्चा हरा फल हो, जैसे मिर्ची है हरे रंग की, तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, अपना भोजन स्वयं बनाने की कोशिश में है। पुष्पकलिका है जिस पर बाह्य दल पुंज का बाह्य दल जो है उसको ढके होते हैं और बाह्य दल हम जानते हैं हरे रंग के होते हैं। तो पुष्पकलिका भी क्या कर रही है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण में भाग ले रही है। शाकीय जो हरा तना है वो भी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। तो बच्चों हमने एक पत्ती बनाई है, ये मैंने, और पत्ती की संरचना हम जानते हैं। पत्ती में क्या होता है बच्चों? ऊपरी अधिचर्म पाई जाती है, इसको कहते हैं हम ऊपरी अधिचर्म। क्या कहते हैं बच्चों? ऊपरी अधिचर्म यानी अपर एपिडर्मिस। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपर एपिडर्मिस यानी ऊपरी अधिचर्म, ऊपर की ओर पाई जाने वाला। और ये क्या है बच्चों? हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है बच्चों? हमारे पास लोअर एपिडर्मिस यानी निचली अधिचर्म। और हम जानते हैं बच्चों, इन दोनों अधिचर्मों के बीच में जो भी ऊतक पाया जाएगा, यानी यहाँ पर जो भी ऊतक पाया जाएगा, इस ऊतक को कहते हैं हम पर्ण मध्योतक। क्या कहते हैं बच्चों? पर्ण मध्योतक। यानी कि पर्ण मध्योतक का मतलब क्या है बच्चों? पर्ण के मध्य में पाया जाने वाला ऊतक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं बच्चों? मीजोफिल। यानी कि पत्ती है, पत्ती में ऊपर अधिचर्म है, नीचे भी अधिचर्म है, और बीच का जो भाग है यहाँ पर, उस बीच के भाग को क्या कहते हैं? मीजोफिल। क्या कहते हैं बच्चों? मीजोफिल। अब देखिए, ये जो मीजोफिल है इसमें क्या पाई जाती है बच्चों? कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी बच्चों? इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, हम आगे तो पढ़ेंगे, 2 प्रकार का इसमें मृदुतक होता है। 2 प्रकार का पर्ण मध्योतक में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती। एक तो होता है बच्चों स्पंजी मृदुतक और एक होता है खंभूतक, लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल देखिए कि पर्ण मध्योतक की जो कोशिकाएं हैं, इनमें बाहर की ओर यानी कि परिधि की ओर ये क्या संरचना बनाई है बच्चों? मैंने ये बनाई है क्लोरोप्लास्ट। मतलब पत्ती की जो ऊपरी और निचली अधिचर्म है उसके मध्य जो ऊतक पाया जाता है उसको कहते हैं पर्ण मध्योतक। और पर्ण मध्योतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, पर्ण मध्योतक में जो मीजोफिल कोशिकाएं जो हैं, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट अधिक संख्या में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट अधिक संख्या में पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल हैं।
कौन सा स्थल है बच्चों? सक्रिय स्थल। और ये क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है? तो ये बच्चों अपनी परिधि की ओर स्थित होते हैं ताकि अधिकतम प्रकाश को अवशोषित कर सकें। ये क्या कर रही हैं बच्चों? अधिकतम प्रकाश का अवशोषण कर सकें। तो इस प्रकार ये व्यवस्थित हैं, अपनी परिधि पर स्थित हैं ताकि ये अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश का अवशोषण कर सकें। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश को हमें ग्रहण करना होगा, हमें एब्जॉर्ब करना होगा, एकत्रित करना होगा प्रकाश को, तब जाके क्या होगा, आगे आप बात करते हैं प्रकाश को अवशोषित करने से क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है बात कि सबसे पहला तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पत्ती में ज़्यादातर होती है। तो पत्तों में कहाँ क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसके बारे में बात करी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना में। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, मैं बात करूँगा इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना की। किसकी बात करूँगा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट की संरचना की। तो बच्चों ये देखिए, ये है हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है बच्चों? एक क्लोरोप्लास्ट है। और हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इसमें ये तो होती है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन, ये तो क्या है बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य झिल्ली, और ये है अंदर वाली झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन। क्या नाम बच्चों? इनर मेम्ब्रेन यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और हम पढ़ते हैं कि कोशिका में कितने कोशिकांग हैं जिनके पास दोहरी झिल्ली होती है? तो हम पढ़ते हैं 3। सबसे पहले एक केंद्रक पढ़ते हैं जिसमें दोहरी झिल्ली होती है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और तीसरा हरित लवक जो कितनी झिल्ली वाला कोशिकांग? 2। तो इसमें एक तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली, एक हो गई इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों? इस स्पेस को कहते हैं पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। केंद्रक में भी ऐसा स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा स्पेस पाया जाता है दोनों झिल्लियों के बीच में, उसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और प्लास्टिड में ऐसा है, हरित लवक में ऐसा है, क्लोरोप्लास्ट में, इसको कहते हैं पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचना पाई जाती है बच्चों? थोड़ा दूर बना देता हूँ। इसमें यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस सिक्का, ये जो एक सिक्का है, इस एक सिक्के को बच्चों हम कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं बच्चों? थाइलेकॉइड कहते हैं। इसकी हिंदी और अंग्रेजी एक ही है बच्चों। इसको क्या कहते हैं हम? थाइलेकॉइड। और ये जो संरचना बनी है थाइलेकॉइड, सिक्के के समान एक के ऊपर एक जमा जमा कर जो संरचना बनी है बच्चों, इसको कहते हैं हम ग्रेनम। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेनम। ये एक थाइलेकॉइड है और ये थाइलेकॉइड को जमा जमा कर जो एक बिल्डिंग बनी है, एक चट्टा बना है, इसको हम कहते हैं बच्चों ग्रेनम। और 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, ये जो ग्रेनम है इनको मिलाकर कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेना। तो ग्रेनम क्या है? एक वचन है, और ग्रेना क्या है? ग्रेनम का बहुवचन। इसके बाद देखिए, ये आपस में ग्रेना को जो जोड़ने वाली झिल्ली है, ये जो झिल्ली है जोड़ने वाली, ये बच्चों 2 ग्रेना को आपस में, 2 ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली जो झिल्ली है इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा लेमेले। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रोमा लेमेले यानी कि पीठी का पटलिका। क्या कहते हैं बच्चों? पीठी का पटलिका। ये हो गया बच्चों। इसके अलावा हम और अभी बात नहीं करेंगे क्या पाया जाता है, कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये बच्चों संरचना है। अब देखिए, मतलब एक संरचना हमारे पास ये आ गई है। मतलब मैं प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्थल समझने के लिए इस हरित लवक की संरचना को 2 भागों में बांट सकता हूँ। कितने भागों में बच्चों? 2 भागों में बांट सकता हूँ मैं हरित लवक की संरचना को। तो मैंने लिखा हरित लवक को कितने भागों में बांटते हैं बच्चों? 2 भागों में। कितना? 2। कौन कौन सा? एक तो होता है बच्चों झिल्ली तंत्र, और एक होता है बच्चों स्ट्रोमा तरल। एक तो हो गया बच्चों हमारे पास झिल्ली तंत्र। इस झिल्ली तंत्र में किस किस को शामिल करेंगे बच्चों? देखिएगा, इसमें हम शामिल करेंगे ग्रेना को प्लस स्ट्रोमा लेमेली को। किसको शामिल करेंगे बच्चों? स्ट्रोमा लेमेली को शामिल करेंगे। यानी कि झिल्ली तंत्र में कौन आ गया? ग्रेना। 2 ग्रेना आ गई, ग्रेनम कह दो, ग्रेना कह दो। 2 ग्रेना और दोनों को जोड़ने वाली जो क्या है? स्ट्रोमा लेमेली है। ग्रेना और दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रोमा लेमेली है, उन दोनों को कहाँ शामिल कर दिए बच्चों?
उन दोनों को हमने शामिल कर दिया झिल्ली तंत्र में। कहाँ? मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है बच्चों, अब ये देखो क्या करता है, ये प्रकाश को ग्रहण करता है। ये क्या करता है बच्चों? प्रकाश को ग्रहण करता है, और यानी कि इसमें नीचे दिख रहा होगा बच्चों, हाँ, इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जो ग्रेना वाला भाग है, जो ग्रेनम वाला भाग है, या जो झिल्ली तंत्र है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब ये क्या है सर? तो बच्चों हम जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसको दो भागों में बांटेंगे। एक तो होगी प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होगी अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक तो है प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होती है बच्चों? वो झिल्ली तंत्र में, यानी कि ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। क्या उत्पाद है सर? नीचे दिखाई नहीं देगा बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इस प्रकाशिक अभिक्रिया के जो उत्पाद हैं वो हैं ATP तथा NADPH2, या तो इसको लिख दो NADPH2, हालांकि मैं इसको सही लिखूं तो ये होता है NADPH+H+, यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है कहाँ पर बच्चों? ग्रेना में। जो प्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है ग्रेना में, उसमें क्या उत्पाद बनते हैं? उसमें उत्पाद बनते हैं बच्चों ATP तथा NADPH2। दोबारा देखिएगा, झिल्ली तंत्र में किसको शामिल किया गया है बच्चों? ग्रेना तथा स्ट्रोमा लैमेली को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये प्रकाश को ग्रहण करते हैं, यानी यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? ATP तथा NADPH2। और ये प्रकाश अभिक्रिया क्यों कहलाती है? तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये क्रिया जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी इस क्रिया को होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इस कारण इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है बच्चों? स्ट्रोमा तरल। इस स्ट्रोमा तरल में अब देखिए, ये जो भाग है, इन सारे भागों को छोड़कर इस भाग को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि एंजाइमेटिक क्रियाएं जो हैं। कौन सी क्रियाएं बच्चों? एंजाइमेटिक जो क्रियाएं हैं वो कहाँ संपन्न होती हैं? एंजाइमेटिक क्रियाएं संपन्न होती है बच्चों स्ट्रोमा तरल में। कहाँ होती है बच्चों? स्ट्रोमा तरल में। यानी कि इसमें कई सारे क्या करते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम भाग लेते हैं, और यहीं पर CO2 का अपचयन किया जाता है। और CO2 का जो अपचयन है, यानी कि CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है बच्चों, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए बच्चों इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा बच्चों? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा। क्यों कहा बच्चों इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया? क्योंकि ये डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करती। सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या हैं? ATP व NADPH+H+, इस पर निर्भर करती है। इस कारण डायरेक्ट निर्भर नहीं है प्रकाश पर, इसलिए इसका नाम क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया है। कहाँ होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया? तो आंसर है बच्चों स्ट्रोमा में। यानी कि जितने भी एंजाइम पाए जाएंगे जो CO2 का अपचयन करेंगे, जो CO2 का क्या करेंगे बच्चों? अपचयन, यानी कि CO2 को किस में बदलेंगे? कार्बोहाइड्रेट में। वो सारे के सारे एंजाइम कहाँ मिलेंगे? स्ट्रोमा में। जैसे कि NADP रिडक्टेज एंजाइम है, वो काम आएगा। जो NADPH2 बनाना है उसको बनाने में कौन काम आएगा बच्चों? NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो वो कहाँ मिलेगा? इस झिल्ली पर तो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? स्ट्रोमा की तरफ। मतलब जो एंजाइम संबंधित हैं इस क्रिया में, CO2 के अपचयन से संबंधित है, वो कहाँ मिलेंगे? इस स्ट्रोमा में। तो बच्चों इस प्रकार ये जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थल था, जिसमें हमने किसकी बात की? कि जो हरे भाग हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दूसरा हमने बात की कि ज़्यादातर हरा भाग कौन सा है पौधों में? पत्ती है, तो पत्ती की संरचना की बात कर ली कि इसमें मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है बच्चों? ग्रेना, यानी कि झिल्ली तंत्र पाया जाता है। झिल्ली तंत्र में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश पर डिपेंड करती है, और ATP तथा NADPH2 का निर्माण करती है। स्ट्रोमा तरल, इसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, यानी एंजाइमेटिक क्रियाओं का होना किसकी विशेषता है? स्ट्रोमा की विशेषता है। इसमें CO2 का अपचयन होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या इसको कार्बन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। और ये अप्रकाशिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश पर डायरेक्ट रूप से निर्भर नहीं करती, बल्कि ये निर्भर करती है प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर, यानी कि ATP तथा NADPH2 पर। किस पर निर्भर करेगी बच्चों? ATP तथा NADPH2 पर। अब किस प्रकार निर्भर करेगी? कब होगी, कब नहीं होगी, कब चालू होगी, कब बंद होगी, क्या प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, तब अप्रकाशिक अभिक्रिया? इन सारे सवालों के जवाब बच्चों अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। मैं साइड हो चुका हूँ। ये क्या है, बीच में थोड़ा सा दरवाजा है, उसका फोकस आता है यहाँ पर बच्चों। तो अगली वीडियो में बच्चों मिलते हैं और बात करेंगे हम आगे। ठीक, जय श्री राम।